एक जीवन में ऐसा समय आता है जब ना परिवार वाले साथ देते हैं और ना आपको कोई समझ पाता है। उस समय पे माँ तारा होती है। वो उसका नाम तारिणी इसीलिए दिया गया है ताकि वो इस संसारिक सागर से हमें पार करा सके। उसको तारा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो है जो अंधेरे में, जो हमारी डार्केस्ट ऑफ नाइट में सहारा बनती है, एक रोशनी की किरण बनती है। आज मैं माँ तारा के बारे में बात करने वाली हूँ कि जब ऐसा, और स्पेसिफिकली माँ तारा हजारों रूपों में हमारे साथ होती है। कहा जाता है कि माँ तारा 8 बाहरी शत्रु और 8 इंटरनल शत्रु जो हमारे अंदर जीवन शरीर में होते हैं, मन में होते हैं, उन पे वर्क करती है। पर मेरे हिसाब से सबसे भयंकर हमारा शत्रु अगर देखा जाए तो ये है अटैचमेंट। कि हम अपने आप को एक दिन हम इनकम्प्लीट समझने लगते हैं। हम अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं जब तक हम अकेले होते हैं। पर जैसे ही हम एसोसिएट करते हैं अपने आप को किसी व्यक्ति से, किसी शादी से या किसी जॉब से, और तो हमें लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग आउटसाइड ऑफ अस विच इज कंप्लीटिंग मी, और मैं अधूरी ही हूँ इस व्यक्ति के बिना, इस जॉब के बिना, इस सिचुएशन के बिना। और उस जगह पर मैं अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मुझे पता है कहीं ना कहीं कि ये फिट इन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, एक इंट्यूशन होती है हमारे अंदर जो हमें कहती है कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है, ये सही जगह नहीं है जहाँ पर तुम फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो। पर हमारा जो इगोइक माइंड होता है वो मानता ही नहीं है। वो कई बार ऐसे अनहेल्दी पैटर्न अपना लेता है ताकि हम अटैचमेंट को सिक्योर कर पाए, जैसे कि खुद का हार्म करना, किसी न किसी तरह से अटेंशन को सीख करना, किसी न किसी तरीके से अपने शरीर को पनिश करना ताकि सामने वाले की अटेंशन हमारे पे आ जाए, या फिर साइकोलॉजिकली डीप डाउन हम बीमार रहने लगते हैं। ये सारी चीजें क्यों मैनिफेस्ट हो रही हैं? डीप डाउन you have decided for yourself that somebody else is going to complete you. In this time, how माँ तारा एनर्जी कैन हेल्प यू, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो हजारों तरह के रूप लेके हमारे सामने आती है। जैसे हमारी माँ हजारों रोल पिक करती है अपने जीवन में ताकि हमें वो एक तरह से सेफ या सिक्योर महसूस करा पाए। उसी तरह से एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस हजारों रूप लेके हमारे सामने आती है। कभी हम उसे शिव के रूप में पूछते हैं, कभी हम पार्वती के रूप में पूछते हैं, कभी हम हनुमान के रूप में पूछते हैं, और कभी हम माँ तारा के रूप में पूछते हैं। माँ तारा को इंडिविजुअल जब याद करता है, जब उसके सामने अपने उस भयंकर फियर को विटनेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि कभी आप एक ऐसी परिस्थिति को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि आप चाहे कितने ही दुख से डील कर लें, पर मैं सिर्फ इस परिस्थिति को नहीं डील करना चाहती। और कई बार ऐसा जीवन में होता है कि जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं वो साक्षात आपकी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाती है, दैट नाउ हैंडल इट, व्हाट हैपेंस दैट टाइम। आप एक ऐसे अपने आप को एक ऐसे अंधकार में जगह पर महसूस करते हैं जहां पर आपको कोई आशा की किरण नहीं दिख रही होती है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो सब खत्म है, अब मुझे कोई रास्ता मिलने नहीं वाला है। आप पैनिक अटैक महसूस करते हैं, आप हेल्पलेसनेस की वो हद महसूस करते हैं जहां पर आपको पता नहीं कि इसके नीचे भी कोई बॉटम है कि नहीं। आपको ऐसा लगता है कि इस दुख से अब मुझे कोई उबार नहीं सकता है। ऐसे समय पे जब आप माँ तारा की याद करते हैं तो वो आपको एक ऐसा करेज देती है, एक ऐसी हिम्मत देती है जो आपने अपने अंदर कभी पहले महसूस ही नहीं करी थी। ये माँ की कॉन्शियसनेस का एक वो साइड है, वो शिव शक्ति की कॉन्शियसनेस का एक वो साइड है जिसका एक पैर हमेशा आगे की तरफ रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों के लिए, जो उनके आराधक हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा ईगर रहती है। मैंने ये महसूस किया है कि ये वो फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव है, जो इतने कम समय में हमारे पास उनकी रीच
पहुँचती है, उनकी मदद पहुँचती है कि हम खुद सरप्राइज़ हो जाते हैं। ये मैं बात उस तरीके से नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि वो लाइट आपके अंदर महसूस होती है, जो आपको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, ये आ ही नहीं सकती हमारे अंदर। वो लाइट, वो स्ट्रेंथ कि अब मैं सब कुछ कर ले जाऊँगी। मेरे अंदर वो हौसला है, मेरे अंदर वो ताकत है और मुझे पता है कि चाहे कुछ अभी वर्कआउट कर रहा ना हो या ना कर रहा हो, मैं सब कुछ कर लेने वाली हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगी। वो माँ तारा की शक्ति होती है। साथ में वो अपने हाथ में कैंची भी धारण करती है। कैंची का मतलब एक तरह से सिंबॉलिकली ये भी है कि सोचिए कि अगर हमें असली रियलिटी का पता ही नहीं है कि हम इस धरती पे करने क्या आए हैं, हमें किस जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है, तो क्या होता है कि कई बार इस कंफ्यूजन में वी कीप सीकिंग लव आउटसाइड ऑफ अस, वी कीप looking for that sense of completeness or sense of security in other people। और उस कई बार ऐसा होता है कि वो सामने वाला इंडिविजुअल उतना ही क्लूलेस है अपने जीवन के बारे में और शायद आपसे भी ज्यादा क्लूलेस है, पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसी से अटैचमेंट रखना है, यही हमारी हर तरह की फाइनेंशियली इमोशनली हर तरह की मदद यही करने वाला है। तो सोचिए कि अगर आपको अपने जीवन के बारे में एक रोशनी का अंदाजा ना हो कि रोशनी कहीं और से भी आ सकती है और आप उस होपलेस चीज पे क्लिंग कर रहे हैं, तो माँ तारा ऐसे अटैचमेंट को भी उस सीजर से कट करती है। वो सीजर जो कि आपको एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ के ट्रैप में फंसाए रखती है। अगर आपको अपने लक्ष्य का ना पता हो कि मैं इस धरती पे करने क्या आया हूँ, एक लक्ष्य जो हम सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हमें लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ना है, हमें गौतम बुद्धा की तरह तरह अपने जीवन का एक मतलब निकालना है। हम हजारों लेसन लेने के लिए नहीं आए हैं कि हजारों दुख, हजारों बार हम एक रिलेशनशिप में जाए, हजारों बार हम उस चीज से छोटी सी सीख लें और फिर उसी ट्रैप में फंस जाएं। ऐसे हमने कितने जन्म लिए होंगे जिसमें हमने हजारों बार इस सारे दुखों का एक्सपीरियंस करा होगा। जब आप माँ तारा की एनर्जी को अपने जीवन में इन्वोक करते हैं, तो माँ उस एक साथ इन सारे ट्रैप्स को कट करती है।